ये वीडियो मेरे उन सारे यंगस्टर्स भाइयों के लिए जो, और ख़ास करके मेरे उन छोटे भाइयों के लिए जो तुम अभी कॉलेज में हो और तुम्हारे आगे अगर डिस्ट्रैक्शंस आई है, तुम डीमोटिवेटेड हो कि लाइक तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है क्या करना है, और होता है इस एज में ये सारी बातें कॉमन है। सो बेस्ड ऑन माय पर्सनल लाइफ एक्सपीरियंसेस, जो मैंने एक्सपीरियंस किया है, ऑब्वियसली मैंने उसको फिगर आउट किया है, और जो मैं एक प्रॉपर वे मेरे लिए बना पाया हूँ, अभी भी बना ही रहा हूँ, उन सारे एक्सपीरियंस को एक बेसिक शॉर्ट में मैं तुम्हारे साथ शेयर करना चाहूँगा, ताकि तुम अगर ऐसे कोई डिस्ट्रैक्शन मोड में हो या तुम भी उस एज में ऐसी कोई प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हो, सो इसके पीछे के मेजर रीजन क्या है, तुम मतलब क्यों उन प्रॉब्लम्स को फेस कर रहे हो, उसके ऊपर मैं बात करूंगा। 5 पॉइंट्स में रखूंगा यहाँ पे तुम्हारे आगे, ध्यान से सुनना, एंड आई एम श्योर कि तुम इन पॉइंट्स को अपने आप से रिलेट कर लोगे। सो मेरे यंगस्टर्स भाइयों, खास करके मेरे छोटे भाइयों जो अभी तुम्हारे कॉलेज फेज में हो, तुम्हारे करियर फेज में हो और आगे चल के लाइफ में मचाने वाले हो, लेट्स मूव ऑन टू दी पॉइंट्स। यू आर नॉट टेकिंग केयर ऑफ योर बॉडी। देखो, इस बात को मैंने मेरे पहले वाले वीडियोस में भी डिस्कस किया है कि तुम्हारी बॉडी पे से, तुम्हारी फिजिक पे से तुम्हें ऑब्वियसली जज किया जाता है, और इस बात को चाहकर भी हम डिनाइड नहीं कर सकते। और यहाँ पर जब मैं बात कर रहा हूँ बॉडी फिजिक की, सो इसका मतलब ये नहीं कि कंपलसरी अब तुम्हें जिम ही जाना है, जिम जाकर के बॉडी बनानी है, तुम घर पे भी वर्कआउट कर सकते हो। यहाँ पे बात बस इतनी है कि तुम्हें तुम्हारे हेल्थ को, तुम्हारी बॉडी को मेंटेन रखना है, ताकि लॉन्ग टर्म में तुम्हें इसका बेनिफिट मिले। और अब इसमें दूसरी चीज़ें क्या क्या हो सकती है कि लाइक जैसे तुम्हारे खुद के बॉडी के ऊपर ध्यान देना शुरू करोगे, तुम एक प्रॉपर डिसिप्लिन मेंटेन करने लगोगे। उसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आती है कि इसका इम्पैक्ट एक पॉजिटिव वे में पड़ता है तुम्हारे माइंडसेट के ऊपर। तो तुम्हारी रूटीन चेंज होगी, तुम्हारे खाने पीने में चेंजेस हो गए, तुम्हारा सोचने का तरीका बदलेगा। और हाँ, अगर तुम अफोर्ड नहीं कर सकते अभी जिम जाना, तो जिम जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, तुम घर पे भी वर्कआउट कर सकते हो। तुम ऐसे भी अगर गूगल कर लोगे, यूट्यूब कर लोगे, तो तुम्हें ऐसे ही बहुत सी टिप्स मिल जाएगी वर्कआउट करने की। उसको भी फॉलो कर लो तुम। और इसके ऊपर मैंने भी एक डेडिकेटेड वीडियो बनाई है कि तुम्हें कौन सा वर्कआउट करना है, कौन सी मसल को बिल्डअप करने के लिए, और उसके साथ तुम्हें कैसी डाइट फॉलो करनी है अकॉर्डिंग टू योर बॉडी शेप। उस वीडियो की लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ। इस वीडियो को देखने के बाद तुम उस वीडियो को भी जरूर देखना, ताकि तुम्हें और ज़्यादा क्लियरिटी मिले। यू स्टिल डोंट हैव एनी गोल्स इन योर लाइफ। देखो, पढ़ाई लिखाई अब तुम कर रहे हो, और ऑब्वियसली यार तुम्हें अब तुम्हारे करियर पे फोकस करना है, और स्टडीज़ तुम्हारे लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बट इसी के साथ अगर तुमने अभी तक अपने गोल्स डिसाइड नहीं किए लाइफ में, मतलब वो कुछ भी हो सकता है, तुम्हारे ड्रीम से रिलेटेड या तुम्हारे पैशन पर्पस से रिलेटेड, अगर तुम्हारे वो प्रॉपरली गोल्स अभी तक डिसाइडेड नहीं है, तुम वैसे भी डिस्ट्रैक्ट होने ही वाले हो। अब इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि तुम्हें पढ़ाई लिखाई को साइड में छोड़ना है और ऐसे ही वो होता है ना कि यूट्यूब पे जाकर के मोटिवेशनल वीडियो देख रहे हो कि पढ़ाई लिखाई छोड़ दो और बस अपने गोल के ऊपर काम करो, वैसे नहीं करना है। बट एक होता है ना, छोटे छोटे गोल्स अगर तुमने डिसाइड किए, थोड़ा थोड़ा करके तुम उसके ऊपर काम करना शुरू कर सकते हो, ताकि तुम्हें एक मीनिंग मिले आगे बढ़ने में। और अगर अभी से ही तुमने अपने कुछ गोल्स सेट किए और उसके ऊपर तुम काम करना भी अगर शुरू कर दिया तुमने, ये तुम्हें अभी नहीं समझेगा, बट लॉन्ग टर्म में तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होने वाला है। चेजिंग गर्ल्स, देखो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, खास करके अभी के जनरेशन में। अगर तुम भी वो उन एवरेज लड़कों वाली हरकतें कर रहे हो कि लाइक अगर तुम कॉलेज में हो और तुम्हें कोई लड़की पसंद आई, कंटिन्यूसली उस लड़की को चेस करना, या इंस्टाग्राम के ऊपर जाकर के स्टॉक करना, या उसके फोटोज वीडियोज देख करके लाइक करना, कमेंट करना, मतलब इन शॉर्ट उस लड़की के पीछे तुम बस चेस कर रहे हो उस लड़की को, तुम एक बहुत बड़े फेलियर की तरफ बढ़ रहे हो। देखो, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि लड़की गलत है या रिलेशनशिप में तुम्हें नहीं आना है, लेकिन हाँ, अगर तुम्हारी उस कॉलेज वाली फेस में हो कि जहाँ पे तुम्हें मतलब तुम्हारे ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी, तुम्हें बस अब पढ़ाई लिखाई के अलावा और कुछ नहीं करना है, मतलब प्रॉपर स्टडी तो स्टडी के ऊपर ही तुम्हें फोकस करना है। बहुत लोगों की तुमसे एक्सपेक्टेशन है, इवन तुम्हारी खुद की भी अपने आप से बहुत सारी एक्सपेक्टेशन है। और ऐसे टाइम पे अगर तुम थोड़ा सा भी डिस्ट्रैक्ट हो रहे हो लड़की के नाम पे, मतलब प्यार वगैरह रिलेशनशिप के चक्कर में आकर के अगर तुम अपने आप को डिस्ट्रैक्ट कर रहे हो, और जो मेजोरिटी बॉयज होते ही है, देखो मैं यहाँ पे ये नहीं कह रहा हूँ कि ये गलत है, बट हाँ, एक टीनेज में अगर तुम रिलेशनशिप में आ रहे हो, वहाँ पे एक बात समझ लो यार, तुम तुम्हारी टीनेज में, और एक सीरियसली बात मैं तुमसे यहाँ पे कहना चाहता हूँ, टीनेज में हमारे अंदर उतनी मैच्योरिटी नहीं होती, उतनी अंडरस्टैंडिंग नहीं होती कि रिलेशनशिप, अट्रैक्शन, अटैचमेंट का असली मतलब क्या है। वहीं पे क्या होता है ना कि बहुत बड़े बड़े हादसे हो जाते हैं रिलेटेड टू रिलेशनशिप, लाइक ब्रेकअप होना या कुछ गलत चीज़ें हो जाना। वो जो ट्रॉमास होता है ना, उसकी वजह से बहुत सारे लड़का हो या लड़की हो, वो डिस्ट्रैक्ट होते हैं अपनी लाइफ से, क्योंकि ऑब्वियसली उस टाइम पे हमारे हार्मोन्स बहुत ज़्यादा पीक होते हैं। उतना पता नहीं चलता हमें कि हम एक्चुअल में क्या कर रहे हो। प्लीज़ अगर तुम्हारी टीनेज में हो, इट्स ओके। देखो, बहुत ही रेयरली ऐसा होता है कि पार्टनर तुम्हें उतना अंडरस्टैंडिंग मिले कि वो तुम जैसी सोच सकता है, या तुम भी उतने लेवल पे अंडरस्टैंड कर रहे हो, इंटेलेक्चुअल हो तुम उस लेवल पे, लेकिन ये बहुत रेयर होता है। लेकिन फिलहाल तो इन सारे झमेलों में मत पड़ो, ठीक है। तुम मजाक मस्ती कर रहे हो या तुम तुम्हारी कॉलेज लाइफ एंजॉय कर रहे हो, थोड़ा सा हटके तुम थोड़ा सा कुछ एंजॉयमेंट कर रहे हो, इट्स ओके। लेकिन एकदम सीरियस रिलेशनशिप में पढ़ना और इन सारे चक्कर में पढ़ना अभी मत करना। और घूम फिर के बात यही पर आती है कि लड़कियों को चेस करना बंद कर दो। यू आर डूइंग एवरीथिंग एक्सेप्ट डूइंग योर इंपॉर्टेंट टास्क। देखो, तुम दिन भर में वो सारे काम करते हो, यूजलेस काम, देखो मैं यूजलेस वर्ड यूज़ कर रहा हूँ, बट दिस इज डैम ट्रू कि तुम वो सारे काम करते हो जो एक्चुअल में तुम्हारे किसी काम के नहीं है। लेकिन जो तुम्हारी इंपॉर्टेंट टास्क है, लाइक तुम्हारे लिए तुम्हारी पढ़ाई हो सकती है, उसके अलावा दूसरा कुछ नहीं है, या फिर कुछ छोटे मोटे काम हो सकते हैं तुम्हारे घर से, या तुम्हारे पर्सनल कोई काम हो सकते हैं। लेकिन इन सारे इंपॉर्टेंट कामों को छोड़ करके
तुम बस वही चीज़ें कर रहे हो जो तुम्हारी किसी काम की नहीं है। अब वो यूजलेस चीज़ें तुम क्या करते हो उसको बताने की ज़रूरत नहीं, वो एक बहुत बड़ी लिस्ट बन जाएगी, उसके ऊपर तो एक अलग से 2-3 वीडियोस बन जाएंगे। लेकिन जो इंपॉर्टेंट चीज़ें जो हम सबको पता है, लाइक आधे से ज़्यादा टाइम तुम सोशल मीडिया पे दे रहे हो, या टाइम पास करना, या कुछ गलत आदतों में पड़ जाना, गलत हरकतें करना, तुम समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ, राइट? सो अपने आप को एक डेली टास्क के साथ जोड़ दो। हर एक दिन तुम्हें किसी भी हालत में अपनी कोई भी इंपॉर्टेंट टास्क कंप्लीट करनी है। हो सकता है वो तुम्हारे करियर से रिलेटेड हो, तुम्हारे कोई गोल से रिलेटेड हो, या तुम्हारी पढ़ाई से रिलेटेड हो, कुछ भी हो सकता है। सो खुद के लिए एक टास्क बनाना शुरू कर दो जिसको तुम्हें हर हाल में पूरा करना ही है। अब वो किसी से रिलेटेड टास्क हो सकती है, लाइक तुम्हारे पढ़ाई से रिलेटेड, या तुम्हारे करियर से रिलेटेड, या तुम्हारे गोल से रिलेटेड, कुछ भी हो सकता है, या तुम्हारे पैशन से रिलेटेड। सो एक टास्क बनाओ और बस ये अपने आप को चैलेंज दो कि तुम्हें पूरे दिन में उस टास्क को कंप्लीट करना ही है। वो छोटी टास्क हो सकती है या कोई भी बड़ी टास्क हो सकती है। यू आर नॉट टेकिंग योर पेरेंट्स सीरियसली। देखो अब ये वाला पॉइंट शायद तुम्हें चुप सकता है, क्योंकि यहाँ पे मैंने बोला है कि तुम तुम्हारे पेरेंट्स को सीरियसली नहीं ले रहे हो। वो ऐसा मैंने क्यों बोला कि लाइक तुम अगर वो सारी चीज़ें कर रहे हो जो शायद से तुम्हारे पेरेंट्स को पता नहीं, जो हमने पहले वाले पॉइंट्स में डिस्कस करी कि लाइक जो तुम्हारे इंपॉर्टेंट काम है उनको छोड़ करके तुम बस ये दूसरी हरकतें कर रहे हो। लाइक तुम में से कोई लड़कियों को चेस कर रहा है, इवन अगर लड़की तुम्हें भाव दे भी नहीं रही है फिर भी किसी के बहकावे में आकर के, या तुम पूरा पूरा दिन टाइम पास कर रहे हो, या कुछ भी हो सकता है। लाइक तुम वैसे अपने बॉडी का या माइंड का खास ध्यान नहीं रख रहे हो। सो ये इनडायरेक्टली तुम्हारे पेरेंट की डिसरिस्पेक्ट करना ही हुआ कि लाइक तुम अभी जो भी कर रहे हो उसका तुम्हें रिजल्ट ऑब्वियसली मिलना ही है इन लॉन्ग टर्म। तो अगर अभी से तुम खुद के ऊपर काम करना शुरू कर रहे हो सो ऑब्वियसली लॉन्ग टर्म में तुम्हें उसका रिजल्ट एक पॉजिटिव वे में ही मिलेगा। तुम एक अलग से स्टैंड आउट करोगे बाकी लोगों से। लेकिन तुम भी अगर वही एवरेज लोगों वाले काम कर रहे हो, मतलब कि वही सारे यूजलेस काम जिसके वजह से हमने वीडियो के स्टार्टिंग में जैसे वीडियो का टाइटल भी देख लिया कि तुम डिस्ट्रैक्ट हो रहे हो और तुम्हें पता ही नहीं चल रहा है कि तुम्हारे सामने डिस्ट्रैक्शंस और डीमोटिवेशन आ क्यों रही है, क्योंकि तुम काम ही पूरा विपरीत कर रहे हो। तुम्हें जो करना चाहिए उसके उल्टा तुम काम कर रहे हो, दूसरों के बातें सुन के, दूसरों के बहकावे में आके। सो यहाँ पे तुम्हारी लाइफ के साथ साथ तुम तुम्हारे पेरेंट्स के लाइफ के साथ भी खेल रहे हो। देखो अब इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं कि तुम्हें मजाक मस्ती नहीं करनी है, एंटरटेनमेंट नहीं करना है, करो, बट तुम्हें खुद अपनी एक लिमिट बतानी चाहिए, तुम्हें खुद अपनी बाउंड्रीज बतानी चाहिए। और अगर इन सारे पॉइंट्स को तुम डीपली समझोगे ना, थोड़ा सा इनके साथ अवेयर हो जाओगे ना तुम, सो तुम्हें समझ में आएगा कि एक प्रॉपर वे तुम अपने लिए कैसे बना सकते हो। बस इन 5 पॉइंट्स में हमने जो भी डिस्कस किया, जो भी मैंने तुमसे बात करी, उनको थोड़ा अवेयरनेस के साथ समझने की कोशिश करना, ताकि ये जो भी फिर तुम मतलब खुद यार तुम ऑब्जर्व करने लग जाओगे कुछ ही दिनों में कि जो डिस्ट्रैक्शंस आ रहे हैं या जो भी तुम्हें काम करने का मन नहीं कर रहा है, या तुम कुछ भी अगर कर रहे हो वो वर्थ इट नहीं है तुम्हें लग रहा है, सो तुम्हें समझ में आएगा कि ऐसा क्यों हो रहा है। और इस वीडियो को बनाने का मेरा मकसद एक्चुअली यही था कि पर्सनली मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं ये ऐसी सारी बातें करूँ तुम्हारे साथ, खास करके मेरे जो छोटे भाई है जो अभी कॉलेज में अपने करियर फेज में, उनके लिए मैं वीडियो बनाना। सो इसको तुम ऐसा भी बोल सकते हो कि ये मतलब मैं मेरी खुद की बात तुम्हारे आगे रखना चाहता था या तुम्हारे साथ डिस्कस करना चाहता मैं। लेकिन इसके अलावा अगर तुम्हें मुझसे दूसरी भी कोई टॉपिक पे बात करनी है या कोई भी हेल्प चाहिए किसी भी प्रॉब्लम से रिलेटेड अगर तुम्हें डिस्कस करना है, सो डिस्क्रिप्शन में मैंने इंस्टाग्राम की लिंक देके रखी है, वहाँ पर जाकर भी तुम मेरे साथ बात कर सकते हो वन ऑन वन। या इसके अलावा तुम कमेंट करके भी मुझे बता सकते हो कि तुम्हें कौन से टॉपिक के ऊपर वीडियो चाहिए। ये वाली वीडियो भाई मैंने पहले भी बोला था वीडियो के स्टार्टिंग में और अभी भी बोल रहा हूँ कि ये पर्सनली मुझे फील हुआ कि मुझे मतलब ये मेरे खुद के लाइफ के एक्सपीरियंसेस के ऊपर मैंने ये वीडियो तुम्हारे लिए बनाई है। हो सकता है कि ज़्यादा डीपली एकदम अंदर घुस के मैंने बात नहीं की वीडियो में, बेसिक लेवल पे ही की है, क्योंकि मैं चाहूँगा कि यार तुम बेसिक लेवल पे ही चीज़ें पहले अंडरस्टैंड करो। क्योंकि यार तुम देखो अभी बेसिक लेवल पे ही चीज़ें समझो, बाद में हम डीप डिटेल जाएंगे एक टॉपिक के अंदर जाके हम उस पर भी डिस्कस करेंगे। तुम्हें वीडियो कैसी लगी है मुझे कमेंट करके बताना और इस वीडियो को शेयर कर देना तुम्हारे सारे दोस्तों के साथ। एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए टेक केयर।